चलिए आज हम लोग कक्षा 9वीं का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति को देखने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आलेख को हमको समझना पड़ेगा। तो इस आलेख को हम समझते हैं। इस आलेख में कितनी अक्षें होती हैं? 2 अक्षें होती हैं। पहली अक्ष हमारी कहलाएगी एक्स अक्ष, दूसरी कहलाएगी वाई अक्ष। जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कट जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ऐसी वाली जो अक्ष होगी वो कहलाएगी एक्स अक्ष और हमारे पास खड़ी वाली जो अक्ष होगी कहलाएगी वाई अक्ष। जब ये दोनों अक्ष आपस में करती हैं, ये जब दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में करती हैं तो क्या होता है, ये अपने कटने के कारण ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं, 4 तल में बढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रथम वाला भाग हमारा कहलाता है ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग कहलाता है ये वाला स्तर वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश हमारा कहलाता है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में करती हैं तो ये एक्स अक्ष 2 भाग में टूट जाती है, धन एक्स अक्ष और ये ऋण एक्स अक्ष में टूट जाती है। उसी प्रकार वाई अक्ष भी हमारी धन वाई अक्ष और ऋण वाई अक्ष में टूट जाती है। तो देखिए, जब आप लोग सीधा यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, सीधा मतलब मूल बिंदु पर ऐसा खड़ा रहेंगे, तो देखिए दाएं तरफ की जो अक्ष होगी वो कहलाएगी धन एक्स अक्ष, बाईं ओर की कहलाएगी ऋण एक्स अक्ष और ऊपर वाली जो हमारे शरीर की तरफ की कहलाएगी धन वाई अक्ष और नीचे वाली कहलाएगी ऋण वाई अक्ष। तो इस प्रकार हमारी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 भागों में टूट जाती हैं, 2 भागों में टूट जाती हैं। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है, इस प्रथम चतुर्थांश में एक्स के सारे मान कैसे दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए एक्स के सारे मान हमको दिखाई दे रहे हैं धनात्मक और y के मान भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, धनात्मक। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में जो x होगा और जो y होगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। उसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा जो x है वो कैसा है, ऋणात्मक और y कैसा है, धनात्मक। इसलिए x क्या कहलाएगा, हमारा ऋणात्मक और y कहलाएगा धनात्मक। इसकी गणना कैसे करते हैं आप, ये x और y से करते हैं। मतलब पहले हमारे पास कौन आएगा, पहले हमारा आएगा x, हम x को देखेंगे, फिर दूसरी बार देखेंगे हम y को। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में x देखिए आप, x कहला रहा है, x हमको दिखाई दे रहा है ऋणात्मक और y कैसा दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक। मतलब दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x कैसा दिखाई दे रहा है, धनात्मक और y कैसा दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक। तो चतुर्थ चतुर्थांश में x ऋणात्मक होगा और y कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर आप लोग ये चीज याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि प्रथम चतुर्थांश में x y दोनों धनात्मक, द्वितीय में x ऋणात्मक और y धनात्मक, तृतीय में x और y दोनों के दोनों ऋणात्मक, चतुर्थ में x धनात्मक y ऋणात्मक। ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास जो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो हमारे पास अंक दिए भी रहते हैं, x अक्ष हो या y अक्ष हो, तो ये वाले इनके बीच की जो मतलब 2 अंकों के बीच की दूरी कहलाती है एकक दूरी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। और जहां पर ये x अक्ष और y अक्ष आपस में करती है वो कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और जो x अक्ष होती है, इस x अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज। और जो y अक्ष होती है, इस y अक्ष को बोला जाता है कोटि। और हमारी ये आड़ी रेखा x अक्ष वाली है, तो आड़ी रेखा इसको कौन सी रेखा बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और हमारा जो y अक्ष खड़ी है, इस खड़ी होने के कारण इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। ठीक है। इस प्रकार ये निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था और इसको समझाना बहुत जरूरी था। इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए और आपने 5 अंक निश्चित कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो हमारे पास एक टेबल लैंप हो गया टेबल हो गया, उस टेबल पर हमारा लैंप हो गया। अब इस लैंप की स्थिति को बताने के लिए ही निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। जो हमने आलेख बनाया है उस आलेख का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो देखिए, इस लैंप की स्थिति हमारे पास अगर हम क्या मान लें, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इस स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए देखो ये कैसी अक्ष है, ये
कैसी अक्ष है? ये क्षैतिज अक्ष है। एक्स क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष इसलिए क्या होगा आपका? ये एक्स होगा। और ये कैसी अक्ष दिखाई दे रही है आपको? ये कोर हमको दिखाई दे रही है खड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए कैसी अक्ष है? ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है और वाई अक्ष के समान होगी। तो क्या काम कर लीजिए आप, इससे आप डैश डैश से एक्स को जोड़ लो और ये वाला यहाँ से डैश डैश से वाई को जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा देखो, ये टेबल लैंप से इसकी स्थिति बताने के लिए इस लैंप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसा डैश ले लेंगे। उसी प्रकार इस लैंप से हम ज्वाला रेखा की ओर भी डैश ले लेंगे। अब हमारी ये क्या होगी स्थिति हमको स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसका आंसर क्या होगा देखिए आप, इसका आंसर होगा एक्स अक्ष में ये कितनी दूर हमको दिखाई दे रहा है, देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो देखिए लैंप की अगर हम दिशा में देखें तो लैंप की दिशा में अगर दूरी कितनी है, 9 मीटर, और ये वाली दूरी हमको लगभग कितनी है, ये 4 मीटर स्केल से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लैंप की दिशा में 9 मीटर तथा 9 मीटर तथा बाईं ओर, ये देखिएगा मान लो हम ऐसा बैठे हुए यहाँ पर, तो ये हमारे इस तरफ वाला जो कोर है, ये वाली कोर किस तरफ है, हमारे बाईं ओर तथा बाईं ओर बैठे व्यक्ति की दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर है। अतः लैंप की स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए सबसे पहले आपको बता चुका हूं मैं कि हम निर्देशांक कैसे लेते हैं, हमेशा हम एक्स और वाई के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो एक्स अक्ष में कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, ये कितने में दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष में हमको यहाँ से कितनी दूर दिखाई दे रही है, ऐसी आड़ी अक्ष है, एक्स अक्ष में हमको दिखाई दे रही है 4 मीटर और वाई अक्ष खड़ी वाली कितनी दिखाई दे रही है हमको 9। तो हमारे पास लैंप की स्थिति का निर्देशांक क्या होगा, 4 और 9 होगा। इस प्रकार हमने इस टेबल पर निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके इस लैंप की स्थिति को बता दिया। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए इसको हमने लिखवाया नहीं है, इसको हम समझ पढ़ दे रहे हैं। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक स्त्री बनी हुई है, वो स्त्री कैसी है, वो स्त्री को क्या माना गया है, एक सड़क योजना माना गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें एक मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए और अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिक चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रिक 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिक का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रिक 2-5 कहते हैं। इसी परंपरा से यह ज्ञात करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन, कितनी क्रॉस स्ट्रिक को 4 और 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रिक को 3 और 4 माना जा सकता है। तो ये हमारे पास क्रॉस स्ट्रिक बनी हुई है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस क्रॉस स्ट्रिक में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 इनको क्या बोला गया है, मुख्य मार्ग बोला गया है, और इधर 1 2 3 4 जो बने हुए हैं ये भी मुख्य मार्ग है। लेकिन कैसे है देखो,
ये वाले जो इस तरफ जाने वाले हैं मुख्य मार्ग है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले हैं, और इस तरफ वाले जो मुख्य मार्ग है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने आने वाले हैं बने हुए हैं। तो इसमें अपने को बताना है कि 4 और 3 जहां पर एक क्रॉस कर रहे हैं चौराहा पर वो कहां पर स्थित होगा, और ये दूसरे वाले में 3 और 4 कहां पर स्थित होगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कितनी क्रॉस स्टिक को 4 और 3 माना जा सकता है, और 4 और 3 इस क्रॉस स्टिक में कहां पर है या मुख्य मार्गों में कहां पर क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि हम इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं, एक्स वाई के अनुसार करते हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया मान होगा वो पहला वाला एक्स का होगा, दूसरा वाला वाई का होगा। तो एक्स को पहचानने का तरीका मैंने आपको बड़े आसानी से बता दिया कि जो हमारे पास क्षैतिज रेखाएं होंगी, आड़ी वाली जो रेखाएं होंगी वो एक्स अक्ष होंगी, और खड़ी वाली रेखा जो होगी वो कहलाएंगी वाई अक्ष। तो हमको एक्स अक्ष में पहले क्या ढूंढना है, 4 ढूंढना है, फिर 3 ढूंढना है। तो एक्स अक्ष में हमको 4 चलिए देखिए 1 2 3 4 हम आ गए, 4 वाली लाइन इस लाइन में कहीं ना कहीं क्रॉस होगा। अब हम चलते हैं वाई वाली, कौन सी वाई वाली कितना हमको चलना है 3, तो वाई वाली 3 चलिए 1 2 3। ये 3 वाली लाइन कहां पर आ रही है, ये 4 यहां पर आ रही है। ये देखिए 4 वाली लाइन में कहां पर आ रही है, ये यहां पर आ रही है, मतलब ये वाले चौराहा में क्रॉस करेगी, और इस पॉइंट का नाम होगा 4 और 3। काम आसान है। और कितनी जगह क्रॉस किया है, केवल एक जगह। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा केवल एक जगह क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जा सकता है। तो पहले क्या करना है, फिर से इनको एक्स वाई के अनुसार पहला वाला मान हमारा एक्स का है, दूसरा मान क्या है वाई का है। तो इस सड़कों में हमको 3 और 4 ढूंढना है। तो देखिए पहले हमको कितना चलना पड़ेगा, इसके अनुसार हमको पहले चलना पड़ेगा 3। तो तीसरी सड़क में चलिए 1 2 3, ये तीसरी सड़क हो गई वाली पूरी की पूरी, मतलब यहीं कहीं पे मिलने वाला है। और वाई की कितनी, वाई वाली कितनी सड़कों पर चलना है हमको, चौथी सड़क पर। 1 2 3 4, ये सॉरी 1 2 3 और ये आ गए हमारे पास 4, चौथी सड़क आई। ये चौथी सड़क कहां पर आ रही है, चौथी और तीसरी है ना। ये देखिए ये तीसरी सड़क थी, 1 2 3, तीसरी सड़क ये चल रहा है, और यहाँ से चौथी सड़क चली वाई वाली 1 2 3 4, चौथी सड़क का ये कहां पर क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये वाले चौराहा पर क्रॉस कर रहा है। मतलब इस चौराहा का नाम, ये कौन सा चौराहा होगा, तीसरी सड़क और चौथी सड़क का चौराहा जो आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। पर केवल कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, केवल एक ही जगह क्रॉस कर रहा है। तो इसका आंसर पे आएगा केवल एक जगह क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। चलिए इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुई। और आपको इस प्रकार के निरंतर प्रश्नावली वाइज वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। और इसके बाद की जो प्रश्नावली हमारी आने वाली है, प्रश्नावली 3.2, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और एग्जाम में उससे ही एक क्वेश्चन 5 अंक का पूछा जाता है, 5 अंक का या फिर 4 अंक का बोल सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इनकी वीडियो को निरंतर देखिए। धन्यवाद।